ध्यान रखना, स्नेह के साथ अभिमान और दंभ को त्याग करना है। अभिमान को त्याग करना और दंभ को त्याग करना हमारे भक्ति का अंतराय। सब आचार, जितने प्रकार आचार और व्यवहार को श्री कृष्ण को अर्पण कर चुकने के बाद, अब आप बोलोगे कि मैंने लोग को भी अर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन सारे प्रकार को भगवान को अर्पण करने के बावजूद भी अगर हमारे में क्रोध रहा, हमारे में अभिमान रहा, हमारे में काम रहा, हमारे में इच्छा रही, तो ध्यान रखें उन्हें भी भगवान के प्रति अर्पण कर देना है। काम में कुब्जा का दुनिया के प्रति काम नहीं था, पर पुरुष के ऊपर भगवान के प्रति काम था। क्रोध किसने किया? भगवान के ऊपर शिशुपाल ने किया। क्रोध करो तो दुनिया के ऊपर क्रोध ना करो, जिससे मुक्ति मिले उसी से क्रोध करो। बोल साचे दरबार की। बाजार गए, बाजार जाके हम लोग फूल खरीदे। दो व्यक्ति गए, एक ने मोंगरा यानी मल्ली का फूल माला खरीदा और बोला दादा का प्रोग्राम चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, चलो मां के चरण में दे दे। एक व्यक्ति फूल खरीदा अपने बीवी का केश श्रृंगार के लिए। काम एक है, सांसारिक विषय में प्रेम, सांसारिक विषय के लिए जो कर्म किए, सांसारिक विषय में जो प्रेम है वो आसक्ति को बढ़ाने वाला है, और भगवान के प्रति वही कर्म है जो प्रेम है वो भक्ति को बढ़ाने वाला है। इति भक्ति व्याख्याय साम, मैं भक्ति का व्याख्या कर रहा हूं, तुम लोग भक्ति के बारे में सुनो, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये चार नाम एक है। आज तो मैं भक्ति के बारे में बोल रहा हूं, कब भक्त और भगवान और भगवंत के बारे बोलूंगा, ईश्वर की इच्छा। थोड़ा बढ़ा दें। देखिए हमारे तीन प्रकार की हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तीनों में कायिक भक्ति भी श्रेष्ठ है, मानसिक भक्ति भी श्रेष्ठ है और वाचनिक भक्ति भी श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे उपनिषद जो त्रिपादम विभूति नारायण उपनिषद कहता है, सर्वान पायन परित्यज्य भक्तिमाश्रय, सब उपाय को परित्याग के भक्ति के आश्रय में जाओ। भक्ति निष्ठो भव, भक्ति निष्ठो भव, भक्ता सर्व सिद्धये सिद्ध्यन्ति भक्त्या साध्यम न किंचिदस्ति। भक्तनिष्ठ भवो, भक्तिनिष्ठ बनो और भक्तनिष्ठ बनो। वो भक्ति जो सर्व सिद्धि का सफल कर देता है, भक्ति से मुक्ति भी मिलती है, भगवान के स्वरूप भी मिलते हैं। मैंने कहा भक्ति में देखा जा सकता है, माना जा सकता है और भगवान को समाया जा सकता है। हे उद्धव, भगवान कृष्ण ने समझाया, देखो वो उसको समझा रहे हैं जिसको भक्ति का गूढ़ रहस्य को घोट घोट के कौन पिला दिया? गोपी लोग, संत इत्यादि महात्माओं ने हमें आजीवन भक्ति का रस घोट घोट के ब्रज रस के माध्यम में पिलाया, तभी भी हमारी दुर्गति के दुर्गति, यही दुर्गति बुद्धि के आचार्य उद्धव महाराज गोपियों के द्वारा प्रदत्त भक्ति योग को ग्रहण करने के बावजूद भी वो भगवान को समझ नहीं पाए थे। तब भगवान को समझाना पड़ा, तब भगवान को कहना पड़ा, हे उद्धव मैं तुझे ज्ञान दूंगा कुछ। भक्ति किसे कहते हैं ये तो तू जानता है, लेकिन कैसे इस दुनिया में चलेगा और कैसे इससे वो करेगा, इसलिए मैं कुछ तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, उसे सुन। हे उद्धव, जैसे एक बड़ा काट के ठेला, एक घर में आप कचरा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ और एक ही समय में वहां एक माचिस का तिल्ली अगर डाल दिया जाए तो महीनों से भरा हुआ कचरे का घर एक समय में समाप्त सर्वनाश हो जाता है, जल के खाक हो जाता है। इसी तरह हम लोग एक जीवन क्या जीवन से, क्योंकि हम एक जीवन में नहीं चल रहे हैं, लाखों जोनी लाखों जीवन हम लोग ले चुके हैं। कुछ समय के बाद इस तत्व को मैं व्याख्या करूंगा, तो ध्यान रखें, लाखों जन्म ले चुके हैं और लाखों जन्म की अनंत प्रारब्ध के अनुसार हमारे अनंत पाप हो चुके हैं, और उस पाप केवल भगवान के नाम के माध्यम से ये जल सकता है। कोई बोलेगा कब जलेगा, तो देखो जैसे फटफटी रहता है, फटफटी याद है ना, पटर 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 मारते हैं, कभी एक किक में स्टार्ट हो जाता है, कभी 10 बार में स्टार्ट नहीं होता। इसी तरह ये कोई जरूरी नहीं कि 10 बार नाम जपने से भगवान की प्राप्ति होगी, हो सकता है एक बार में भी प्राप्ति हो जाए और हो सकता है 10 बार भी पटर पटर। जब तक इग्निशन नहीं लगेगा, जब तक लगन नहीं लगेगा, जब तक तीव्र भक्ति नहीं होगी, जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी, तब तक फट फट फट
कोई काम नहीं आएगा। और जब लग जाए तो जनरेटर जब से चल रहा है पट 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 चलता रहेगा। बोल सांचे दरबार की। हे उद्धव, ये जो मैंने तुम्हें प्रेम स्वरूपा भक्ति बताया, अगर मैं खाली प्रेम स्वरूपा भक्ति बता दूं तो तू गड़बड़ कर लेगा। ये भक्ति एक होकर भी हे उद्धव ये 11 प्रकार की है। बोले कैसे? पहले गुणा महात्मा भक्ति, दूसरा रूपा शक्त भक्ति, तीसरा पूजा शक्ति भक्ति। शक्ति शक्ति बोल रहा हूं। पहले गुणा महात्मा भक्ति, दूसरा रूपा शक्ति भक्ति, तीसरा पूजा शक्ति भक्ति, स्मरणा शक्त भक्ति, दास्या शक्त भक्ति, सखा शक्त भक्ति, कांता शक्त भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, तन्मया भक्ति और परम विरहा भक्ति। इस प्रकार ये जो परम प्रेम स्वरूप भक्ति है ये 11 प्रकार की भक्ति में है। हे उद्धव, अगर समय मिला तो मैं तुम्हें आगे समझाता रहूंगा। ध्यान रखना, जो व्यक्ति आरंभ हमारी जागरण का करने लगा हूं मैया तेरा जगराता, ज्योत में मैया अपने दर्श दिखाओ, शेरा वाली मैया मेरी भाग जगाओ, शेरा वाली मैया मेरी भाग जगाओ, भाग जगाओ मेरे मन में समाओ। करने लगा हूं मैया तेरा जगराता, करने लगा हूं मैया तेरा जगराता, ज्योत में मैया अपने दर्श दिखाओ। आप लोग के लिए सवाल, भागवत की आरंभ में आप लोग सुने हैं कि राजा परीक्षित एक ऋषि को पुकारे और ऋषि ने जब जवाब नहीं दिया था उसके ऊपर मरा हुआ सांप को डाल दिया। ऋषि का पुत्र आए और परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक नामक सर्प तुम्हें प्राण से अंत कर देगा। परीक्षित, इंग्लिश वर्ड प्रूव्ड, जो प्रूव्ड है। ध्यान रखना, जो भगवान का दर्शन कर चुका है अपने छाती में हाथ रख के बताना, क्या वो संत का अपमान कर सकता है? जो भगवान का दर्शन कर चुका है, जिसको भगवान रक्षा करते हैं, वो व्यक्ति क्या संत का अपमान कर सकता है? एक ही कोख, इस दुनिया में एक कोख में भगवान आते हैं परशुराम इत्यादि, एक कोख में भक्त आता है प्रहलाद याति, लेकिन एक ही कोख है, एक ही गर्भ जो उत्तरा का है, जिसमें भगवान भी बैठे थे और जिसमें परीक्षित भी बैठा था। जब चलाया गया ब्रह्मास्त्र किसके द्वारा? किसके? अश्वत्थामा द्वारा। तो उसको रक्षा करने के लिए भगवान ने परीक्षित के साथ उत्तरा के गर्भ में भी निवास किया। एक ही गर्भ में जिसमें भगवान भी है और जिसमें भक्त भी है। जो परीक्षित है, प्रूव्ड है, पहले से बच्चा होने के पहले से भगवान द्वारा रक्षित ही है। भगवान जिसको रक्षा किया है वो क्या सांप के दर्शन से मरेगा? जिस कृष्ण ने, ये क्वेश्चन जागरूक होना चाहिए तब हम आगे जा पाएंगे, वरना जीवन की रहस्य को हम नहीं समझ पाएंगे। जिस कृष्ण ने परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से रोका, बचा दिया, क्या उस श्री कृष्ण की कृपा परीक्षित को सर्प दर्शन से नहीं बचा सकता था? क्या परीक्षित भगवान के कृपा पात्र होने के बाद भी कोई संत का अपमान कर सकता है? जो परीक्षित है, ईश्वर के रास्ते में प्रूव्ड है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? सर्प दर्शन के द्वारा। सूत्र, जो ऋषि संत पवित्र जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को अपमान करता है, उसका अहित करता है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित होता है। मनुष्य कब किसी का अहित और अपमान करता है? जब उसका बुद्धि विकृत हो जाता है। जब मनुष्य की बुद्धि विकृत होते हैं तो काल आक्रमण करता है। ध्यान रखें,
ये जो परीक्षित जब धर्म को भगवान चले गए, धर्म एक पांव में एक कसाई गाय को मार मार के ले रहा था और 3 पांव में वो लंगड़ाते जा रही थी और एक पांव में चल के जाती थी, तब परीक्षित राजा ने अपना तीर कमान निकाल के कली को मारने के लिए, समाप्त करने की कोशिश किया। तो उन्होंने कहा, भगवान आप कौन? तो मैं परीक्षित राजा। तो आप बोले कली? बोले मेरे रहते तुम कली नहीं आ सकते। तो उसने कहा, देखो जैसे सत्य युग है, जैसे द्वापर है, जैसे त्रेता है, वैसे कली भी आएगा, लेकिन मैं कहूं आप जहां मुझे रहने के लिए दो, मैं वहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जहां वेश्यागमन हो, जहां जुआ खेलते रहे हो, जहां ब्रह्म हत्या होते हो, और जहां क्या कहते हैं पर स्त्री का अपमान होता रहो, उस जगह में कली तू प्रवेश कर। क्योंकि ये 5-4 चीज को इसने सुना था। बोले किसमें? जहां जुआ खेल के अपने दादाजी लोग हारे थे, द्रौपदी का बाद आ गया, अपनी दादी है ना, अपमान किया गया था, ये सब याद किया था। बोले यही जगह में तुम कली रहो। तो उन्हें कहा, राजा ये तो आपने दिया है, मैं कहाँ रहूंगा, एक चॉइस मुझे भी दो। बोले रहो। बोले कहाँ है? मुझे सोने में भी कलीर में रहने दो। सोना में, सोना दे दिया गया। उसी समय ध्यान रखें, कली सीधा गए और परीक्षित के मुकुट में बैठ गए। सोने का मुकुट था। इसका रहस्य यह है, जब भीम और अर्जुन जरासंध का वध किए, और जरासंध का पुत्र नाम था सहदेव, भगवान के नाम अनुसार जब जरासंध को वध किया और वध करने के बाद उसका राज्य सहदेव को, उसका पुत्र को देके आ गए, लेकिन जरासंध का मुकुट को ले आए। जरासंध का मुकुट, और वो मुकुट क्या था? हजारों आदमी राजाओं का मुकुट को अन्यायपूर्वक हरण करके उसी सोना में बनाया गया जरासंध का मुकुट था। उसको लाया गया और युधिष्ठिर को पहनाया गया, और युधिष्ठिर के बाद वो परीक्षित को तिलक किया गया। तो उसी अन्याय रूपी सोना में ये कली जाके प्रवेश कर गया। मैंने कहा, जितने बड़े भी भक्त हो, जितने बड़े भी नित्य स्वरूपा भक्त करने वाला हो, तीव्र भक्त हो, लेकिन जब कुसंग कर ले, अब उसकी वो बुद्धि उसमें कुसंग कर लिया। मैंने प्रश्न किया, क्या भगवान चाहते थे परीक्षित सर्प हत्या से मरे? इतने बड़े भागवत, और भागवत का एक ही सूत्र, पूरी भागवत का एक सूत्र, जन्म पर हम पुनशामंते नारायणम स्मृति। धन्य वो व्यक्ति जो अंत समय में नारायण करके अपने जीवन को त्यागता है। एक भजन आया था ना, भोजन समय डाकी जनार्दन कही, रात्रि गमन चैव वामनम, गमन के समय वामन वामन, अंत समय कहिबू रखो नारायण, हे नारायण मुझे रक्षा करो। तो अंत समय में जिसके नारायण नाम निकले, अगर ब्रह्मास्त्र अगर प्रयोग से भगवान ने बचाया, तो भगवान कभी नहीं चाहते थे कि इसकी मृत्यु ऐसा हो। भगवान चाहते जो जन्म लेता है वो तो मरेगा ही। ये भगवान चाहते परीक्षित जो प्रूव्ड है वो पूरी तरह से मेरा कथा को ग्रहण कर ले, मेरे कथा को सुन ले। हो सकता है सांप चाबे, क्योंकि ये कुकर्म किया है तो इसका फिर आना जाना चालू हो जाएगा, लेकिन जब भागवत सुन के मृत्यु प्राप्त करेगा, मेरे कथा सुन के प्राप्त करेगा, तो फिर ये आना जाना मुक्ति भी नहीं मिलेगी, ये स्वलोक। इसलिए कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कभी आवत नाही। प्रभु ने कृपा किया, ब्रह्मास्त्र से मरेगा नहीं। प्रभु भक्ति में जो परीक्षित हो, जो प्रूव्ड हो, उसका जन्म परम पुंसामंते नारायणम स्मृति, अंत समय में उन्होंने नारायण का स्मरण करके मरे। यही चाहा भगवान ने, इसलिए ये नाटक खेला गया और सर्प का ये बना, और परीक्षित का मृत्यु भगवान के लोक के अनुसार विलीन हुआ। सृष्टि में जितनी लीला है, ध्यान रखें, श्री कृष्ण काली सृष्टि में जितना लीला है, जितनी विलास है, ये सारे श्री कृष्ण मेरे गुरु